भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बनती जा रही है। हर वर्ष लाखों युवा डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें न तो स्थायी रोजगार मिलता है और न ही उचित वेतन। इसका एक प्रमुख कारण है बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा थर्ड पार्टी या ठेकेदारी प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती। देश की शीर्ष मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां जैसे रिलायंस, अदानी, अंबानी समूह आदि अब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने से कतराते हैं। इसके बजाय ये कंपनियां थर्ड पार्टी एजेंसियों के जरिए कर्मचारी हायर करती हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से रखे गए मजदूरों और कर्मचारियों को न तो कंपनी के रेगुलर स्टाफ जैसी सुविधा मिलती है, न ही वे सामाजिक सुरक्षा जैसे ईपीएफ, मेडिकल बीमा या पेंशन के हकदार होते हैं। थर्ड पार्टी स्टाफ से करवाया जाने वाला काम अक्सर रेगुलर कर्मचारियों से ज्यादा होता है, लेकिन उन्हें वेतन में भारी कटौती झेलनी पड़ती है। कहीं 12 घंटे काम लेकर 8 घंटे की मजदूरी दी जाती है, तो कहीं ओवरटाइम के पैसे तक नहीं दिए जाते। इस व्यवस्था में मजदूरों का शोषण एक खुला रहस्य बन चुका है। यह एक तरह से एक संगठित घोटाला है, जिसमें बड़ी कंपनियां अपने खर्चों को कम करने के लिए मजदूरों की मेहनत का शोषण कर रही हैं और सरकारें चुपचाप तमाशा देख रही हैं। कभी बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों को प्रवासी मजदूर समझकर दूसरे राज्यों में शोषण झेलना पड़ता था, आज वही स्थिति पूरे भारत की होती जा रही है। हर राज्य में मजदूर ठेके पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्थायी रोजगार का सपना अधूरा रह जाता है। सरकारी नीतियों की नाकामी और श्रम कानूनों की अनदेखी के कारण यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। श्रमिकों को न तो न्यूनतम वेतन का भरोसा है, न ही भविष्य की कोई गारंटी। मल्टीनेशनल कंपनियां जब भारत में अपने यूनिट स्थापित करती हैं, तो सरकार उन्हें विशेष रियायतें देती है, लेकिन उन कंपनियों से यह नहीं पूछा जाता कि वे कर्मचारियों को क्या सुविधाएं देंगी या कितने लोगों को डायरेक्ट रोजगार देंगी। क्या भारत सिर्फ एक मजदूर हब बनकर रह जाएगा? क्या हमारी सरकारें केवल विदेशी निवेश के नाम पर अपने नागरिकों को सस्ता श्रम बना रही हैं? अब समय आ गया है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझे और थर्ड पार्टी हायरिंग की नीति पर पुनर्विचार करे। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर मजदूर को उसके अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी माध्यम से काम पर रखा गया हो। यदि इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया, तो भारत की युवा शक्ति केवल ठेके की नौकरी में खपती रहेगी और देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।